अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस फोर्स एकेडमी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारी वीडियो होने जा रही है पाकिस्तान नेवी में एज आ टेक्निकल सेलर भर्ती होते हैं। तो बहुत से बच्चों के जो है वो सवाल आ रहे थे, सर अब शॉर्ट लिस्ट लगेगी तो जो है वो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। इंशाल्लाह शॉर्ट लिस्ट लगने के बाद जो है वो आपको मज़ीद जो उनके टेस्ट हैं वो लिए जाएंगे आपसे, ठीक है जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही जो है वो शॉर्ट लिस्ट लग जाएगी और आपने टेंशन नहीं लेनी और दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका इस लिस्ट में नाम लाए। और जो उस लिस्ट के बाद जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको कॉलिंग की जाती हैं, फिर उनको बुलाया जाता है फ़िज़िकल टेस्ट के लिए। सबसे पहले आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल टेस्ट में हम देखते हैं जी सबसे पहले क्या चीज़ होती है। तो हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जी, जिसमें हम पूरा जो है वो नेवी का एक सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो हम इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जहाँ जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं जी सबसे पहले उनको जो है वो कॉलिंग की जाती है। कॉलिंग करने के बाद उनको कहा जाता है जी कि आपका फ़लाँ डेट को जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट होगा। लेकिन उससे पहले जो हम आपको एक पूरा जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसका ओवरव्यू करवाते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं जी स्क्रीन पर जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको पता है कि जी इनिशियल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐसी है जैसे आपका पहला स्टेज जो है वो इनिशियल टेस्ट का आप वो क्लियर करते हैं, शॉर्ट लिस्ट लगती है, शॉर्ट लिस्ट होते हैं आप, फिर आपको कॉल की जाती है। फिर उसके बाद जो है वो आपका जो है फ़िज़िकल टेस्ट होता है सबसे पहले, ठीक है। फ़िज़िकल टेस्ट होता है जैसे आप देख सकते हैं जी, ये फ़िज़िकल टेस्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये फ़िज़िकल टेस्ट होता है जी। और फ़िज़िकल टेस्ट होने के बाद जो है आपको जो बच्चे उसमें पास होते हैं फिर उनका जो है वो इनिशियल मेडिकल होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इनिशियल मेडिकल जो है वो होता है। इनिशियल मेडिकल में भी इंशाल्लाह हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि इनिशियल मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं और अंडर मेडिकल में भी क्या चेक करते हैं। इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जी आपका इंटरव्यू होता है और पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है जी। बिल्कुल एक नॉमिनल सा जिसे कह लें कि प्रोसीजर होता है। इंटरव्यू में आपसे जो आपके सिलेक्शन सेंटर का जो बड़ा ऑफिसर होता है वो आपसे सवालात पूछते हैं जी। कुछ एक दो सवाल पूछ लेगा, इंट्रोडक्शन पूछ लेगा, इससे ज़्यादा आपसे वो नहीं पूछेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए होते हैं और उनको जो है वो जल्दी जल्दी से वो फ़ारग करते हैं कि नेक्स्ट बच्चा जल्दी से काम ख़त्म हो। तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपने पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाना है और आपको थोड़ा बहुत पता हो कि क्या जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और जो जिस तरह पीएम कौन है और सीएम कौन है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जी हर चीज़ होने के बाद ये आपको बुलाया जाता है फ़ाइनल मेडिकल के लिए। फ़ाइनल मेडिकल बेसिकली जब आपका अंडर मेडिकल और इनिशियल मेडिकल हो जाता है उसके बाद आपको फ़ाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो उसी के दौरान ही आपको जो है वो एक फ़ॉर्म दिया जाता है और उस फॉर्म को आपने फ़िल करना होता है। फिर उसके ऊपर टेस्ट लिखे होते हैं। इंशाल्लाह जो है वो हम इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो वो फ़ाइनल मेडिकल होता है। जो फाइनल मेडिकल बच्चे पास कर जाते हैं उसके बाद जो है वो नेवल हेडक्वार्टर की तरफ से जो है वो एक पैनल बोर्ड आता है जिसमें टोटल जो है वो 2 आदमी होते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से सवाल आते हैं। मैं इंशाल्लाह अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसके ऊपर। और टीम आती है 3 लोगों की या 2 लोगों की, एक कमरे में होते हैं, 2 लोग बैठे होते हैं और एक बच्चे को बुलाया जाता है। फिर इस तरह 1 बाय 1 करके बच्चों को बुलाया जाता है और उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है और उसके बाद बच्चों को कॉल लेटर दिए जाते हैं, वेरिफिकेशन होती है और वेरिफिकेशन के बाद जो है वो आपको कॉल लेटर दिए जाते हैं। देने के बाद आप PNS हिमालय ट्रेनिंग करते हैं 6 माह की टेक्निकल सेलर की। फिर उसके बाद आपको ब्रांचेस दी जाती हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मज़ीद डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपको इंशाल्लाह जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जी पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। बेसिकली आपने इसके ऊपर लिखी हुई इंग्लिश के ऊपर नहीं जाना, आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है कि जो इंटरव्यू होता है ना, सबसे पहले इंटरव्यू का मतलब ही आप ये देख लें कि इंटरव्यू का मतलब होता है इंटर अंदर और व्यू अंदर से झांकना। जो इंटरव्यूअर होता है वो देखना चाहता है कि आप कितने कैपेबल हैं इस जॉब के लिए या आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो इस लायक है कि आपको जो है वो सिलेक्ट किया जाए, ठीक है जी। इस तरह करके जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर फेस करनी होती हैं, ठीक है। और आपने सबसे पहले जो है वो चीज़ें प्रिपेयर करनी है कि वो क्या है जी कि आपने अंडर प्रेशर नहीं होना, ठीक है।
और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। आप मोटिवेटेड होने चाहिए, यानी आप मोटिवेशन के लिहाज से पूरे तैयार होने चाहिए। और एबिलिटी टू टीम वर्क नहीं, आपका टीम वर्क भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो साइकोलॉजी टेस्ट भी बिल्कुल सिंपल सा होता है, मुश्किल नहीं होते। इंशाल्लाह हम पूरी वीडियो डालेंगे कि जो है वो साइकोलॉजी टेस्ट में कौन कौन से सवाल आते हैं और किस तरह के सवाल आपको आते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी टेस्ट में वर्ड एसोसिएशन और थ्रेमेटिक, ठीक है जी। एप्रिशिएशन टेस्ट इस तरह का होता है, ग्रुप डिस्कशन, कॉमन टास्क, ऑब्जर्व इन इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल बेसिकली होता है कि आपका बात करने का तरीका कैसा है, ठीक है, और आपकी लीडरशिप कैसी है, तो ये उन चीज़ों के ऊपर होती है। तो आपके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं जो सेंटर के, मैंने पहले बताया कि वही इस चीज़ को मतलब कि वहाँ पर होते हैं, कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू को। और बाकी सारा कुछ आपका जो है वो कहीं भी आपका सेंटर है, फैसलाबाद है, कहीं भी है, तो आपका ये सारा सिस्टम इनिशियल से लेकर साइकोलॉजी तक और ई पैड का टेस्ट जो है वो आपका होता है कंप्यूटर पर ही। हम जब सिलेक्ट हुए थे तो हमें इन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम हमारा ई पैड का टेस्ट हुआ था, और उससे पहले ये ई पैड का टेस्ट नहीं हुआ करता था। तो ये पिछले साल इन्होंने अनाउंस किया है, एक नया प्रोसीजर ऐड किया है कि ई पैड का टेस्ट भी लिया जाता है। तो इसमें जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं और बिल्कुल आम सी चीज़ें होती हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद जो है वो फ़िज़िकल फ़िटनेस के वाले से बात करें। जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं पहले शॉर्ट मेरिट लिस्ट के बाद उनको कॉलें की जाती हैं, उनको जो है वो फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाता है। फ़िज़िकल में आपकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है, स्टेमिना और आपकी एजिबिलिटी चेक की जाती है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपने देखना है जी सबसे पहले कि रनिंग आपकी होती है 1.6 किलोमीटर 1 मील, अप्रॉक्स आपके पास 8 मिनट होते हैं। आपने कोशिश करना है कि इसको 8 मिनट से पहले कवर अप किया जाए। मिनिमम जो आपके पुशअप्स हैं वो 22 होते हैं, 2 मिनट में आपने करने होते हैं। मिनिमम आपके जो 22 सिटअप्स हैं वो आपने 2 मिनट्स में पूरे करने होते हैं। और एटलीस्ट आपके पास जो 4 चिनअप्स होते हैं और पुलअप्स होते हैं वो आपने लगाने होते हैं। और उसके बाद जो है वो आपने अभी से अपनी इस प्रैक्टिस को शुरू कर दें। जब आपका फिजिकल हो तो आपको उस वक्त जो है वो परेशानी ना हो। इंशाल्लाह हम टिप्स और ट्रिक्स भी शॉर्ट्स में शेयर करेंगे, शॉर्ट वीडियोज़ में, कि आप अपनी जो है वो स्टेमिना और स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है जी मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल जो है वो आपका इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं आपको कोई मसला मसाइल तो नहीं, जिस तरह हेपेटाइटिस, जिस तरह कॉमन बीमारियां, शुगर और इस तरह की मतलब लाइक कॉमन सी बीमारियां जो आजकल हमारे यहाँ चलती हैं माशरे में, तो आपको वो मतलब चेक करते हैं कि जी है तो नहीं। और उसके बाद जो अब आपकी कानों की, ठीक है, एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद आपकी कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है, फिर आपकी आईसाइट चेक की जाती है और इस तरह की चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। इंशाल्लाह मेडिकल पर भी हम एक कंप्लीट डिटेल से वीडियो डालेंगे, क्या क्या चेक होता है, किस तरह चेक करते हैं, वो हम आपको कंप्लीट बताएंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो ई पैड का टेस्ट होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक प्रीलिमिनरी असेसमेंट टेस्ट कहते हैं। बेसिकली इसमें आपकी जो इर्द गिर्द का माहौल होता है ना, उसके बारे में आपसे सवालात पूछे जाते हैं और देखा जाता है कि बच्चा जो है वो किस कदर जहानत का मालिक है और किस तरह के जो अगर इसको सवाल आएँ तो वो जो है वो किस जवाब देता है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हमें वीडियो डालेंगे कि किस तरह के सवाल आते हैं और किस किस्म के जो है वो सवाल आपसे वो वहाँ पर पूछ सकते हैं। और उसके बाद जी फाइनल टिप्स जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी, वो ये हैं कि आपने अपनी सबसे पहले, ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट शुरू से करना है, ठीक है जी। अगर आपने इनिशियल टेस्ट पास कर लिया है, वेरी गुड। उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने बी ऑनेस्ट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है ड्यूरिंग पर्सनैलिटी असेसमेंट और इंटरव्यू में आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने अपना जो है वो अंडर प्रेशर नहीं आना, ठीक है, ना ही आपने कोई ऐसी बात करनी है कि जी जिससे अगला बंदा जो है वो शक में पड़ जाए या डाउट में पड़ जाए, ठीक है। इंशाल्लाह इंटरव्यू पर भी हम एक डिटेल वीडियो डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने सीरीज़ शुरू की है और इस सीरीज़ में हम तमाम चीज़ें आपको क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद जी आपने स्टे इन्फॉर्म अबाउट करंट इवेंट्स एंड जनरल नॉलेज। आपने जितने भी अहम वाक़यात 2025 में हुए हैं आपने उनसे आगाह रहना है, आपको उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान नेवी का जो मोटिव है वो ये है लाइफ ऑफ सर्व ऑनर एंड एडवेंचर, ठीक है जी। आपने कमिटमेंट की होती है अपने साथ, जो पाकिस्तान नेवी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी कमिटमेंट होती है कि लाइफ ऑफ सर्विस, ऑनर एंड एडवेंचर, ठीक है। ये जो लाइफ होती है ना, ये बहुत ही मतलब कि ना एडवेंचर टाइप होती है। आप कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर आपकी ड्यूटी हो रही होती है, कभी किधर आपको पोस्टिंग कर रहे होते हैं, तो लिहाजा आपने इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। और रही बात जहाँ तक बच्चों की जो सवालात वो पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई सवाल ऐसा जिसकी आपको समझ नहीं आई वो पूछ सकते हैं, और इसके रेलिवेंट और भी कोई सवाल आपका जो आप पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने टॉपिक्स हमने आज इसमें डिस्कस किए हैं इंशाल्लाह इन सब पर एक एक डिटेल वीडियो भी आएगी और शॉर्ट्स भी आपको अपलोड होंगी यूट्यूब पर, और इंशाल्लाह आपको नोट्स भी यहाँ पर ही मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।